स्वतंत्र भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मेरी तरफ से बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले संबोधन के दौरान राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहले संबोधन उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि उनके लिए देश के युवाओं और महिलाओं का हित सर्वोपरि होगा। गरीब सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। वह जनजातीय समाज से हैं और उन्हें वार्ड काउंसलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का जो अवसर मिला है वह लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है। उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। और उन्होंने कहा कि उनका निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। इसके बाद में उन्होंने राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि वह उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। संथाल क्रांति, पाइका क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया था। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से सभी को प्रेरणा मिली थी। भारत की उपलब्धियों का उन्होंने बखान करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना की वैक्सीन 200 करोड़ डोज लगवाने का कीर्तिमान बनाया है। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया वो एक समाज के रूप में बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उस जनजातीय परंपरा में हुआ उनका जन्म जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। वह प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। उसके बाद में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना सभी का धर्म है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षा की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में तेज गति से काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद में उन्होंने महिलाओं और युवाओं के हित में जो सर्वोपरि होगा उसके बारे में बोलते हुए कहा कि समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को वह यह विश्वास दिलाना चाहती हैं कि इस पद पर कार्य करते हुए वह उनके हित में सर्वोपरि होंगी। उनके इस निर्वाचन में पुरानी लीक से हटकर नई रास्तों पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसी प्रगति से भारत का नेतृत्व करते हुए आज वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि जब उनका ये भाषण पूरा हुआ उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान आया कि जिस प्रकार से उन्होंने और जिस पटल पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है वह उसी पर कायम रहेंगी और भारत देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगी। उन्होंने यह बात इसको लेकर के कही क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान जो रामनाथ कोविंद के ऊपर आया था और उन्होंने हमला बोलते हुए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर कहा कि वह भाजपा के एजेंडे पर कायम रहे। ऐसा उन्हें उम्मीद है कि नई राष्ट्रपति भाजपा के एजेंडे पर कायम नहीं रहेंगी और संप्रभुता अखंडता की रक्षा करेंगी। तो मेरा भी मानना यही है कि जो भी हो भारत देश के लिए वह उन्हें करना चाहिए, जो भारत देश में सर्वोपरि हो, जो हित भारत देश का सर्वोपरि हो उस पर रास्ते पर उनको चलना चाहिए। तो मेरा भी मानना यही है और मैं फिर से उन्हें बधाई देना चाहूँगा 15वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने पर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और वह गरीबों के लिए हमेशा आगे रहेंगी। जो भी उनके दरवाजे पर आएगा वह निराश नहीं लौटेगा, ऐसी मेरी कामना है। ईश्वर से भी यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसा ही हो, गरीबों को रास्ता मिले और उनका सद्मार्ग अच्छा हो, महिलाओं को बल मिले, महिलाएं आगे बढ़ें। ऐसी मेरी प्रभु ईश्वर से कामना है कि वह सभी को सद्बुद्धि देंगे और सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। थैंक यू।